हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज आज का क्लास 12 रहेगा और बिहार दरोगा के एग्जाम के बाद बिहार एसएससी का क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, 17 दिसंबर का एग्जाम है तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी था। वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से पूर्ण होता था। उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर आंशिक था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे अलबुर्क ने गोवा को प्राप्त किया। निम्नलिखित में से किससे अलबुर्क ने गोवा को प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजापुर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में वे इससे अधिक समय तक पद पर बना रह सकता है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाया हो। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप स्थित है कहाँ में स्थित है। तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसका गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। जेट स्ट्रीम क्या है, उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है क्या है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल है। क्या है, समताप मंडल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे लोकसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही और आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। तब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है, सुनिए आप लोग ध्यान से। मेहर प्रथा का प्रचलन है। मेहर प्रथा का प्रचलन है। तो मेहर प्रथा का प्रचलन किससे है, ईसाइयों में है या मुसलमानों में है, सिखों में है या बौद्धों में है। तो यहाँ पर हो जाता है मुसलमानों में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी है। कौन है, देविका रानी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इसे टिक आउट कर देता हूँ, आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 3 घंटा हो जाएगा। चूंकि रायमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से कुछ दूरी तय की, कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर की चाल से तय की, उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी तय की थी। उसने साइकिल पर कितने घंटा यात्रा की थी। तो मैं इसका आंसर बता दिया, आप लोग इसे सोल्यूशन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी जो बिहार है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी का सहायक नदी है। किसका है, गोदावरी नदी का सहायक नदी। नेक्स्ट है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मध्याह्न के समय। क्या, मध्याह्न के समय रहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट है 3 वर्षों के बाद 2500 की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है, चूंकि इसको है कि क्या करा कि 2500 की राशि 3 वर्षों में कराना 20% से, यानी तो 20% के करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 यानी 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 तो 6 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 बटा 125 हो जाएगा 5 के क्यूब। इसे हम लोग अब काटेंगे, काट छाट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4320। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया। कहाँ में किया? चंपारण में किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी सी मैं समय लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, चलिए हम लोग वेलकम बैक दोस्तों। हाँ, तो क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जैन मंदिर में काला है तो जैन मंदिर में काला है तो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोबोल में किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शाहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी। निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी। तो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने लिखा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो सुमेलित करना क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टकरा जाता है, क्योंकि नागौर क्या है, नागौर जो है से आपको जिप्सम में टकराता है। नागौर जिप्सम के लिए है और तलचर कोयला के लिए है और जादूगुड़ किसके लिए है, यूरेनियम के लिए है और जावर जस्ता के लिए है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ईसाई कब से लागू की गई थी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1971 से लागू की गई थी। 1971 से लागू की गई थी। मूल मात्राओं की संख्या ईसाई पद्धति में 7 है। कितना है ईसाई पद्धति में? 7 है। अगर एक पार्सक बराबर पूछे तो कितना कहेंगे, तो हम लोग 9.46 गुने 10⁻15 मीटर कहेंगे। बल का सीजियस पद्धति में मात्रक डाइन है, इसका एसआई पद्धति मात्रक न्यूटन है। और हम लोग कहाँ चलेंगे, हाँ 1 जूल बराबर पूछा जाए तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ कहेंगे। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। क्या हो रहा है कि हाँ, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि प्राथमिक रंग क्या है। प्राथमिक रंग क्या है, तो प्राथमिक रंग इसमें जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक रंग हम लोग कहेंगे। जैसे प्राथमिक रंग को लाल हरा नीला रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग को लाल हरा नीला रंग कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए उपयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन है। कार्बन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा कब भंग होती है। राज्यसभा कब भंग होती है? कभी नहीं होती है। ठीक है। पृथ्वी राज विजय के रचयिता कौन है? पृथ्वी राज विजय के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जयनक है। जयनक है। नेक्स्ट है, 1560 किलो की एक धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50% हो और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले का भाग 20% हो, तो बी की कितनी राशि प्राप्त होगी? इसका आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाए 240।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या था? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, स्पुतनिक 1 था। क्या था? स्पुतनिक 1 था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद, यानी किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद आपको पर्यावरण के अनुकूलन है। क्या है? पर्यावरण के अनुकूलन। नेक्स्ट है, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किस वृद्धि दर से? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किससे आसपास स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर के। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया सॉरी दोस्त, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक हो रहा है। जिसे भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किस विषय से? राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रशांत महासागर के। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर के। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। क्या है? बोर्नियो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, समस्त देशवासियों को। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पेस मेकर है। क्या है? पेस मेकर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अगर केवल ऑप्शन 2 और 3 रहेगा तो उसमें हम लोग ऑप्शन ए मारेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों हो जाता है। इसमें से चारों हो जाता है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल क्या है? तो यहाँ पर है उड़ी। क्या है? उड़ी। नेक्स्ट है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़कर चले जाते हैं, तो इसके बाद से काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो MD तो निकलेगा, जैसे M1 कितना है? M1 और यहाँ D1 बराबर M2 और D2, तो यहाँ पर कितना है? 48 का रहना, 48 लोग कितना दिन किया? 11 दिन किया, ठीक है, बराबर 44। फिर पूछ रहा है कि 44 उतना दिन तो काम किया ना, तो 44 गुने x करेंगे और x बराबर कट के 11 चौक 44, यहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा, कि 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने किए थे। नेक्स्ट है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सांची है। क्या है? सांची है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा? ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 62:43। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा है। मेजर सोमनाथ शर्मा है। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट है, रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? रामागुंडम बांध
कौन सी नदी पर बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट है पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस थे आपको यूनानी थे। कौन थे? यूनानी थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त है? रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखीय। कौन है? विषुवत रेखीय। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुमेलित करने के लिए इसमें कह रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैसे देवताल झील उत्तराखंड से है, देवताल झील उत्तराखंड से। अष्टमुदी झील कहाँ से है? तो अष्टमुदी झील केरल से है। अष्टमुदी झील केरल से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि राजसमंद झील राजस्थान से है और लोकटक झील मणिपुर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को सूली पर ऑप्शन नंबर बी गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ। किस में हुआ? भारत में। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय संसद। क्या हो जाता है? भारतीय संसद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि आदेश नहीं? ऑप्शन नंबर बी विस्थापन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? ये आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है साइंस से। तो सही आंसर हो जाता है 7 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। v बराबर u प्लस एटी के फॉर्मूला पर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेढकों का कायांतरण की प्रक्रिया में कौन सी हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परावर्तित किरण होगी। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सतह के लंबवत। सतह के लंबवत होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेलीस्कोप के। टेलीस्कोप के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए निग्राइड। निग्राइड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 31। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र आपको मेरुदंड में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको O2 की जरूरत नहीं है, यानी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए छपरा। नेक्स्ट है कन्नारे जलधारा किस महासागर की जलधारा है? कनारे जलधारा किस महासागर की जलधारा? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिक की है। अंटार्कटिक है। नेक्स्ट है मूल रूप में पारित संविधान के कितने भाग थे? मूल रूप में पारित संविधान के कितने भाग थे? ऑप्शन नंबर ए 22 भाग थे। क्या थे? 22 भाग थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट है वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी पर स्थित था। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध प्रत्येक भारतीय नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी
प्रस्तावना क्या करती है, प्रस्तावना करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बजट कार्य से संबंध नहीं है, निम्न में से कौन बजट कार्य से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त आयोग है। क्या है, वित्त आयोग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस कर को कंपनी लाभ कर के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए निगम कर। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में। कहाँ में है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी के, अटल बिहारी वाजपेयी के। नेक्स्ट है द्विगुटु की संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी, द्विगुटु की संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया एवं जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश क्रीमिया के युद्ध में पराजित हुआ था, क्रीमिया के युद्ध में पराजित हुआ था आपको फ्रांस। नेक्स्ट निम्न में से किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बुध। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए फेरो द्वीप समूह। क्या हो जाता है, फेरो द्वीप समूह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न से किस वर्ष से सांस्कृतिक सद्भाव हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2012 से। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी केरल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है तूफान लैन ने अगस्त 2023 में किस देश को प्रभावित किया है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जापान को प्रभावित किया। नेक्स्ट है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड को मिला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास तिरस्कारी प्रहार संयुक्त परीक्षण का आयोजन कहाँ किया है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी बंगाल किया है, उत्तरी बंगाल किया। नेक्स्ट है 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 58,282 थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 29 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट है पुस्तक वॉर एंड वुमन किसने लिखी है, पुस्तक वॉर एंड वुमन किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर ए हसन ने लिखा है। नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। कहाँ में, कोलकाता में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मोदी शेपिंग एवं ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर ने लिखी है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी द्वितीय ने किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन था। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भारत। नेक्स्ट है किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मोरापी में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई है। तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया में हुई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस रचना हेतु 32वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पागल खाना। नेक्स्ट है 12 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने दिया गया है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ब्रेंडन फ्रेजर ने दिया गया है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम प्रमुख मार्च 2023 में किसे चुना गया है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी डिल्मा रूसेफ को चुना गया। नेक्स्ट है मार्च 2023 में सहकार समृद्धि सौधा का निर्माण किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। तो दोस्तों आज के क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।